नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ हम उन कंपनियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो बीएसई के लिस्ट में कुल 49 कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है, और वहीं अगर हम बात करें एएसएम लिस्ट में तो ढेर सारी कंपनियों, करीब 31 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं, इन पे क्या एक्शन हुआ, इस सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में आज 23 कंपनियों को शामिल किया गया है। 31 जुलाई यानी कल से यह लिस्ट लागू मानी जाएगी। जो कंपनियां शामिल हुई हैं उनके नाम आप देख सकते हैं: 20 माइक्रोन्स लिमिटेड, आदित्य कंज्यूमर मार्केटिंग लिमिटेड, एडवांस लाइफस्टाइल लिमिटेड, आलमोंडल्स ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, आर्टमिस मेडिकेयर सर्विसेज लिमिटेड, वीकेबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड, यूरो लीडर फैशन लिमिटेड, ग्लीम फैब मैट लिमिटेड, मनमट लिमिटेड और जेनस कॉरपोरेशन लिमिटेड, काका इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कैथान इंडिया लिमिटेड और लिबर्टी शूज लिमिटेड, एनडीएल वेंचर लिमिटेड, एनटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रविंद्र एनर्जी लिमिटेड, रोबस्ट होटल लिमिटेड, श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुविधा इन्फोसर्व लिमिटेड, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्री लिमिटेड, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड और वीएमएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनमें से कुछ कंपनियों के नाम के आगे स्टार का सिंबल बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये आप देख सकते हैं। ये जो इनके स्टार का सिंबल बना है उनको एज पर एनएससी लिखा है, यानी एनएससी की तरफ से इस लिस्ट में, एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो 4 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। 31 जुलाई यानी कल से ये बाहर मानी जाएंगी: B2B सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, कंफर्ट इंटेक लिमिटेड, एमआरपी एग्रो लिमिटेड और शीतल कूल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें कुल 7 कंपनियों पर एक्शन हुआ है: कंफर्ट इंटेक लिमिटेड, जय माता इंडस्ट्रीज लिमिटेड और खंडवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड, मयूर फुटप्रिंट्स लिमिटेड और मनवती वेंचर लिमिटेड। पीसीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड पर भी एक्शन हुआ, इसको भी इसमें शामिल किया गया है। परफेक्ट ऑक्टोवा मीडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इसको भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। एक कंपनी ऐसी है लुहारकुरा मीडिया लिमिटेड, इसको सेकेंड स्टेज में मूव किया गया है। अगर इसमें से बाहर की गई कंपनी के बारे में बात करें तो एक कंपनी पैरामाउंट कॉस्मेटिक्स इंडिया लिमिटेड, इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। एनएससी की तरफ से कुल 19 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है। सुनगर्नर एनर्जीज लिमिटेड की प्राइस बैंड अब 10% से घटाकर 5% की गई है और सिली मोनिक्स एंटरटेनमेंट की भी 10 से 5 की गई है। वहीं असाही सोंगवान कॉलर्स लिमिटेड की 20 से 10 हुई है। IL&FS इन्वेस्टमेंट मैनगर्स लिमिटेड की 20 से 5 हुई है और स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 20 से 5 हुई है। इसके अलावा स्पोर्टिंग इंडिया लिमिटेड की 20 से 10 हुई है। यूनी इन्फो टेलीकॉम सर्विसेज लिमिटेड की 20 से 10% की गई है। अगर हम बात करें कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी होल्डिंग्स लिमिटेड की तो इसकी 5 से 2 हुई है। क्रिएटिव आई लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। इलेक्ट्रोथैम इंडिया लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। ग्लोबल वैक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड की 5 से 2 हुई है। वहीं अगर हम बात करें डीएसजे कीप लर्निंग लिमिटेड की तो इसकी 5 से 2 की गई है। पैलर्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, पारस पेट्रोफील्ड लिमिटेड, पावर इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, प्रैक्सिस होम रिटेल लिमिटेड, S&S पावर स्विच गियर लिमिटेड और टेक इंडिया निर्माण लिमिटेड, तिजारिया पॉलीमर्स लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट घटाकर अब 5% से 2% कर दी गई है। बीएसई की लिस्ट में कुल 49 कंपनियां देखने को मिल रही हैं। इनमें से कुछ कंपनियां एनएससी के लिस्ट में भी नज़र आई थी। तो इनके नाम आप देख सकते हैं, जैसे सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्री लिमिटेड की 10% हुई है। स्पॉटकिंग इंडिया की हम बात कर चुके हैं, 10% हुई है। ओसेनिक फूड्स लिमिटेड की 10% हुई है। जीनस कॉरपोरेशन लिमिटेड की 10% हुई है। परफेक्ट ऑक्टोवा मीडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 10% हुई है। असी सांगवान कॉलर्स लिमिटेड की हम बात कर चुके हैं।
VMS इंडस्ट्री लिमिटेड की भी 10% हुई है। कर्णिमाता कोल्ड स्टोरेज की 10% हुई है। विल्सन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। रिद्धि स्टील एंड ट्यूब की 5% हुई है और जैन लिमिटेड की 5% हुई है। पत्रा मेटल एंड अलाइज लिमिटेड की 5% हुई है। स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज की बात कर चुके हैं, इसकी भी 5% हुई है। इकोप्लास्ट की 5% हुई है। IL&FS इन्वेस्टमेंट की भी हम बात कर चुके हैं। पैरामाउंट कॉस्मेटिक की बात कर चुके हैं और लोहारुका मीडिया एंड इंफ्रा की 5% हुई है। PH कैपिटल लिमिटेड की 2% हुई है। एमराल्ड लेजर्स लिमिटेड की 5%, माफ कीजिएगा 2% हुई है। कोचिन मालबर स्टेट एंड इंडस्ट्री लिमिटेड की 2% हुई है। सेल्फ टेक्नोलॉजी लिमिटेड की 2% हुई है। सेवन हिल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। वन ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइडेड लिमिटेड की 2% हुई है। S&S पावर स्विच केयर की भी हम बात कर चुके हैं, 2% हुई है। पारस पेट्रोफिल्स लिमिटेड की 2% हुई है। मीनाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। सेनलॉब इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है। बैम्को हाइड्रोलिक्स लिमिटेड, कैप्टन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हरियाणा लेदर केमिकल लिमिटेड, स्टैलेंट सिक्योरिटीज़ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रोथर्म लिमिटेड, इसकी भी सर्किट लिमिट 2% हुई है। वहीं अगर हम बात करें DSJ कीप लर्निंग, तो ये NSE लिस्ट में भी देखने को मिली थी, इसकी 2% हुई है। वालेंट कम्युनिकेशन लिमिटेड, स्टोर माउंट इंडस्ट्री लिमिटेड, वर्धमान कंक्रीट लिमिटेड, क्रिएटिव आई लिमिटेड, पेलरेड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, MPDL लिमिटेड, ग्लोबल वक्ट्रा हेलीकॉर्प लिमिटेड, तिजारिया पॉलीमर्स लिमिटेड, यूनिसॉन्स मेटल लिमिटेड, इन कंपनियों के भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दिए गए हैं। 2% वाली में और भी कंपनियां हैं, जैसे एमराल्ड फाइनेंस लिमिटेड, आनंदा लक्ष्मी स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, सरनाम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेडिंग लिमिटेड, पैराक्सिस होम रिटेल लिमिटेड, पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड, टेक इंडिया निर्माण लिमिटेड और कंट्री क्लब हॉस्पिटैलिटी हॉलीडेज लिमिटेड, इनकी भी सर्किट लिमिट अब 2% की गई है। तो जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है ये 31 जुलाई से इफेक्टिव होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत